आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हमारा रूल रहेगा फिफ्थ। आज की वीडियो में आपका नरेशन का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के से फिनिश होने के बाद में जब आपके सभी रूल हो जाएंगे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसमें से नरेशन के क्वेश्चन करके देखिए। आई होप सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, सभी को इजीली इनडायरेक्ट में बदल लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई भी जो सेंटेंस होगा वो इन रूल से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रूल है फिफ्थ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य दिए हो और वे एक ही प्रकार के हो, अर्थात दोनों असर्टिव या दोनों इंटेरोगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को उन्हीं के मूड के अनुसार बदलते हैं तथा उन वाक्यों को एंड या सो से जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे। ये कह रहा है 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस भी रिपोर्टेड स्पीच में आ सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। और ये कह रहा है कि अगर इस रूल में जो बता रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों, तीनों, चारों जितने भी सेंटेंस है, अगर वो असर्टिव है या दोनों इंटेरोगेटिव है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। सैड या सैड टू को रिपोर्टिंग वर्ब के मूड के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, और एंड या सो का प्रयोग से वाक्य को जोड़ देते हैं जितने भी ये रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य आएंगे। कैसे जोड़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए। द बेगर सेड आई एम वेरी थ्रस्टी, आई वॉन्ट ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर। द बेगर सैड, सैड जो का त्यों रहेगा क्योंकि ये जो है हमारा कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और इसमें नियम होता है कि सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर यहाँ पे असर्टिव हो तो। और अगर सिर्फ सैड है तो उसे जो का त्यों रखते हैं। कंजक्शन आएगी दैट, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। आई को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये हो जाएगा ही वोज। चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ये भी पास्ट में ही चली जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। ही वॉज वेरी थ्रस्टी। इसके बाद एंड से जोड़ देंगे सेंटेंस को, एंड आई को चेंज कर देंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। एंड ही वांटेड ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हमने क्या किया, केवल एंड से कनेक्ट कर दिया, बाकी नियम पहले जैसे। अब देखिए सेकंड। द पैसेंजर सेड आई वांट टू ट्रेवल इन दिस ट्रेन, आई वांट अ टिकट फॉर माई जर्नी। तो क्या हो जाएगा, द पैसेंजर सेड दैट, जैसे मैंने पहले सेंटेंस में रूल बताए हैं ठीक वैसे इनको फॉलो करेंगे। ही वांटेड टू ट्रेवल इन द ट्रेन, सो अब की बार सो से जोड़ेंगे अर्थ के अनुसार। देखिए क्या अर्थ निकलेगा अभी बताऊंगा। ही वांटेड अ टिकट फॉर हिज जर्नी। अब इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ पहले, डायरेक्ट नरेशन का। द पैसेंजर सैड, पैसेंजर ने कहा, आई वांट टू ट्रेवल इन दिस ट्रेन, मैं इस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहता हूँ। आई वांट अ टिकट फॉर माई जर्नी, मुझे अपनी यात्रा के लिए एक टिकट चाहिए। और सेकंड सेंटेंस में क्या कहता है, फिर जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट में बदल देने के बाद, द पैसेंजर सैड दैट, पैसेंजर ने कहा कि ही वांटेड टू ट्रेवल इन द ट्रेन, वह इस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। सो इसलिए ही वांटेड अ टिकट फॉर हिज जर्नी, उसे अपनी यात्रा के लिए एक टिकट चाहिए। नेक्स्ट देखिए। द टेलर सेड टू द कस्टमर, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्ज। इस सेंटेंस में दोनों ही जो सेंटेंस दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में दोनों इंटेरोगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है वो देख लीजिए। द टेलर आस्क्ड द कस्टमर, सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदल देंगे, आस्क्ड हो जाएगा द टेलर आस्क्ड द कस्टमर, कंजक्शन आएगा इफ, ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट, बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे, असर्टिव करके लिख देंगे सेंटेंस को। एंड इफ ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्ज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य भिन्न भिन्न मूड के दिए हो, तब जहां भी मूड बदले वहीं उसे 3 शब्दों, अगर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस आया हुआ है असर्टिव, दूसरा आ गया इंटेरोगेटिव, तीसरा आ गया इंपेरेटिव, तो जितनी बार भी आप इसका मूड चेंज करेंगे, जितनी बार भी सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो उस कंडीशन में आपको इन 3 शब्दों का यूज करना है। एंड से जोड़ना है,
मूड ऑफ वर्ब यानी सैड या सैड टू के स्थान पर क्या आएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो टोल्ड आता है, इंटेरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच में तो आस्क्ड आता है, इंपेरेटिव है तो भाव के अनुसार आता है। तो वैसे ही आपको इनको चेंज करना है। और कंजक्शन, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही कंजक्शन का यूज करना है। ये तीन चीजें आएंगी। कैसे आएंगी अब देखिए। ही सेड टू मी आई वांट योर गाइडेंस, विल यू बी काइंड एनफ टू गाइड मी। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये है असर्टिव। ही टोल्ड मी दैट, यहां तक वाक्य जो होगा तो चलेगा, सेड टू को बदल दिया। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड माय गाइडेंस एंड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव आ गया, आस्क्ड इफ, एंड आस्क्ड इफ यानी एंड आएगा, मूड ऑफ वर्ब आएगा, ये इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा, और कंजक्शन इफ आएगा। आई शुड बी काइंड एनफ टू गाइड हिम, बाकी नियम पहले के जैसे, जैसे प्रोनाउन का चेंज हम करते हैं, मैंने आई कर दिया यहाँ पे। अब यू था, यू को किसके आधार पे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही सैड सविता इज कमिंग वेट हियर। अब सेंटेंस देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सेंटेंस दिया है असर्टिव है और ये जो सेंटेंस दिया है इंपेरेटिव है। अब कैसे चेंज करेंगे, ही सैड दैट सविता वॉज कमिंग, यहाँ तक चेंज कर लिया आपने। इसके बाद एंड, अब ये वेट हियर क्या कह रहा है, इसमें इसका भाव स्पष्ट नहीं होने के कारण सैड या सैड टू के स्थान पर इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या बदला जाता है, आस्क्ड आ जाता है। मी कंजक्शन आएगा टू, वेट हियर यानी एंड आ गया, मूड ऑफ वर्ब आ गया आस्क्ड, और उसके बाद टू कंजक्शन आ गया। ये मी अपने पास से हमने कनेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सेंस यानी सेंस के अनुसार। नेक्स्ट देखिए। ही सैड वेयर इज योर पर्स, आई हैव लॉस्ट माइन। उसने कहा तुम्हारा पर्स कहाँ है, मैंने अपना पर्स खो दिया है। अब देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर माई पर्स वॉज, एंड से जोड़ दिया। इसके बाद सैड के स्थान पर एडिड दैट, ये असर्टिव सेंटेंस है और जो असर्टिव है तो कंजक्शन दैट आएगा। सैड या सैड टू के स्थान पर अब की बार भाव के अनुसार एडिड कर दिया। ही हैड लॉस्ट हिज, बाकी नियम पहले जैसे। क्लियर। चलिए इसको देखिए। माई फादर सैड आई एम गोइंग टू ऑफिस, वेयर आर यू गोइंग। माई फादर सैड दैट ही वॉज गोइंग टू ऑफिस एंड वांटेड टू नो, ये देखिए एंड से जोड़ा है और इसमें वांटेड टू नो किया है किसके अनुसार, सैड या सैड टू के स्थान पर किया है भाव के अनुसार। ये है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। पहले बाकी नियम सब के सब जो के त्यों रहेंगे, केवल इन तीन चीज़ों को जोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, किंतु नोट करके जो मैंने लिखवाया ये इंपॉर्टेंट है। किंतु यदि जोड़ने पर वाक्य अधिक लंबा हो जाए तब उसे बीच से तोड़कर नए वाक्य से आरंभ कर देते हैं तथा नए वाक्य को अवसर के अनुसार देन, अगेन, एट दिस, आफ्टर दिस, फर्दर, एडिड, एंड एक्सेट्रा से प्रारंभ करते हैं। चलिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर है, FUR है, FURTHER, फर्दर होता है आगामी। दशरथ सेड टू केकई, यू हैव नॉट थॉट ओवर योर डिमांड सीरियसली, डू यू थिंक इट, पे चेंज कर, डू यू थिंक इट रीजनेबल, प्लीज कंसिडर इट अगेन, एक बार इस पर दोबारा सोचो, एंड डू नॉट रूइन दिस फैमिली, और इस फैमिली को बर्बाद मत करो। अब सेंस के अनुसार चलते जाएंगे। दशरथ टोल्ड केकई दैट, टोल्ड कर दिया सैड या सैड टू के स्थान पर, ये सेंटेंस असर्टिव है इसलिए किया है। शी हैड नॉट थॉट ओवर हर डिमांड सीरियसली, एंड से जोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, आस्क्ड आएगा, इफ कंजक्शन आएगा, सी थॉट इट रीजनेबल, फुल स्टॉप दे दिया। फिर सेंटेंस अधिक लंबा हो जाता है इसलिए यहाँ पे देन से जोड़ दिया। देन ही रिक्वेस्टेड हर, ही दशरथ के लिए आया है और हर केकई के लिए। सेंस के अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड कर दिया क्योंकि इस सेंटेंस में प्लीज दिया हुआ है, प्लीज। ही रिक्वेस्टेड हर टू कंसिडर इट अगेन एंड एडवाइज्ड हर। अब देखिए, एंड डू नॉट रूइन दिस फैमिली है
तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से है। एंड एडवाइज्ड हर नॉट टू रूइन, नोट आएगा, डू नॉट था तो नोट कर देंगे, नॉट टू रूइन दैट फैमिली। क्लियर। चलिए इसके बाद ये भी ऐसे ही है। 7th, यदि वाक्य में मस्ट का प्रयोग फ्यूचर एक्शन या प्रेजेंट एक्शन में मजबूरी को प्रकट करता है तब ऐसे वाक्य में है, ये को नहीं है, ऐसे वाक्य में, तब ऐसे वाक्य में मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। सी सैड टू, एग्जाम्पल देखिए, सी सैड आई मस्ट लीव एट वंस, तो क्या कर देंगे, सी सैड दैट सी हैड टू लीव एट वंस, उसने कहा उसे अभी जाना पड़ेगा या जाना चाहिए। मस्ट नोट, नेक्स्ट रूल है, मस्ट नोट तथा नीड नोट वाले वाक्य में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी केवल मस्ट वाले में चेंज करते हैं, हैड टू में बदलते हैं मस्ट को, लेकिन मस्ट नोट और नीड नोट वाले वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ही सैड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, अब चेंज किया इसको, ही सैड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, जो का त्यों रखेंगे मस्ट नोट और नीड नोट को। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 9th रूल, यदि वाक्य में वेल, ओके, यू सी, यू नो एक्सेट्रा एडवर्ब का प्रयोग हो तब इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेगा। कैसे, द रिसेप्शनिस्ट सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो क्या करेंगे, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड पोलाइटली, वोट से जोड़ दिया, सी कुड डू फॉर मी, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे भाव के अनुसार मान लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सी सैड ओके आई विल कंसिडर योर प्रपोजल, क्या करेंगे अब, सी सैड दैट, कंजक्शन दैट आ गया, सी वुड कंसिडर माई प्रपोजल। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आती है बात वोकेबलरी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन वोकैब्स का और ये आपको लर्न करनी है, ये वोकेबलरी जो अभी आपके सामने है। क्लियर। इसके साथ ही आप आज जो है आपका नरेशन का टॉपिक फिनिश हो गया और अब कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर आप उसमें सेंटेंस करके देखिए, आई होप सभी सेंटेंस आप इजीली इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। क्लियर। चलिए हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।